हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मित्र एजुकेशन स्टडी। आज हम जियोलॉजी पे चर्चा करने वाले हैं। जीव विज्ञान का परिचय, जीव विज्ञान के परिचय के बारे में बात करेंगे। जीव विज्ञान क्या है और उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या क्या यूज है उसका हमारे जीवन में। जीव विज्ञान की परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। जीव विज्ञान जीवन के बारे में अध्ययन करना। जीव विज्ञान का अर्थ क्या है? हम अपने जीवन के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, जीवन के बारे में अध्ययन करने को जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी, जिसको बायोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। बायो प्लस लॉजी, बायो जिसका अर्थ क्या होता है? जीवन, और लॉजी स्टडी करना या फिर आप अध्ययन करना कह सकते हैं। ठीक, दोनों बायो प्लस लॉजी मिलकर बायोलॉजी शब्द बनता है। ठीक, दोनों को मिलाकर बायोलॉजी का निर्माण होता है। तो इसमें कुछ मुख्य क्वेश्चन हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। बायोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? पहले हम ये बात करते हैं कि बायोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो बायोलॉजी शब्द दोस्तों जो है, बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति और उसके जनक और उसकी जो है विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया। तो बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई। ग्रीक भाषा से हुई ही यह एक प्राचीन भाषा है। जो ग्रीक भाषा है यह एक प्राचीन भाषा होती है। जीव विज्ञान के जनक कौन थे? बायोलॉजी के जनक कौन थे? बायोलॉजी के जनक अरस्तु। बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। बायोलॉजी शब्द किसने दिया था और इसका जो है नामकरण किसने किया था? तो बायोलॉजी शब्द जो है लेमार्क, एक वैज्ञानिक थे लेमार्क, जिन्होंने ये शब्द दिया था। बायोलॉजी कितनी शाखाएं, जो बायोलॉजी की शाखाएं, अगर हम शाखाओं के बारे में बात करते हैं तो बायोलॉजी की प्यारे दोस्तों दो शाखाएं हैं। बायोलॉजी की कितनी शाखाएं हैं? बायोलॉजी की दो शाखाएं। कौन कौन सी शाखाएं हैं, इन पर हम बात करेंगे। नंबर फर्स्ट ये आपकी एक जूलॉजी, जिसे हम जंतु विज्ञान के नाम से भी जानते हैं, जिसमें जो है जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जंतुओं के बारे में, उनके कार्य, उनके शरीर के और उनके कार्यों के बारे में और उनकी शारीरिक रचना के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक, फर्स्ट हमारा क्या हो गया? अब फर्स्ट हमारा हो गया जूलॉजी। इसकी फर्स्ट ब्रांच कौन सी है? जूलॉजी, जंतु विज्ञान। जो मतलब समझते हैं आप, जंतु होता है। जो है, जो का मतलब जंतु होता है। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी करना। स्टडी करना मतलब अध्ययन करना। बायोलॉजी की ऐसी शाखा जिसमें हम विभिन्न प्रकार के, बायोलॉजी की ऐसी शाखा जिसमें हम विभिन्न प्रकार के जंतुओं का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती है? जूलॉजी कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारी जो है जूलॉजी कहलाती है। तो जूलॉजी के लिए सबसे पहला जो है, जूलॉजी के लिए सबसे पहला किसने काम किया? जो सबसे पहला काम था वो किसने किया? तो जूलॉजी का नाम जो है अरस्तु ने दिया, इसलिए फादर ऑफ जूलॉजी के फादर भी अरस्तु कहे जाते हैं। तो फादर ऑफ अरस्तु, इन्होंने जो है सबसे पहले, अरस्तु जो है इसका शब्द इन्होंने ही दिया था। अरस्तु ने एक बुक भी लिखी थी, जिस बुक में इन्होंने इसके अंदर 500 से 1000 जंतुओं, 500 से 1000 जंतुओं, ठीक है, का अध्ययन इन्होंने इसके बुक के अंतर्गत किया था। अरस्तु ने जंतुओं के अध्ययन में 3 चीज़ों का ध्यान रखा। इन्होंने जो है 3 निम्न, जो इनकी मुख्य 3 चीज़ें थी, जब इन्होंने जंतुओं का अध्ययन किया तो इन्होंने निम्नलिखित 3 चीज़ें ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से इन्होंने 3 चीज़ों का मुख्यतः अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया इन्होंने। 3 चीज़ें जो थी इसका, मार्फोलॉजी, इसमें फर्स्ट सबसे क्या है? मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी क्या है? आकार की, किसी जंतु के बाह्य संरचना का अध्ययन करना आकार की कहलाता है। कोई भी जंतु है, अगर उसकी बाह्य संरचना का अध्ययन किया जा रहा है तो आकार की कहलाता है। इसके हाथ कैसे हैं, पैर, कान, नाक, ऊपरी जितने भी बाहरी अंग होते हैं, वो बाहर के जितने भी अंग होते हैं, बाहरी अंगों का, बाहरी जितना उसका मार्फोलॉजी जो है बाहरी आकार की होते हैं, आकार की जो मतलब उसके
शरीर के जितनी भी बाह्य रचना होती है इसको हम आकार के अंतर्गत अध्ययन। अब हम बात करते हैं बी एंटोमी। इसके आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर की संरचना कैसी है, उसका रक्त कैसा है, उसकी कोशिकाएं कैसी हैं, हड्डी कैसी है, इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करते हैं जीव विज्ञान की धारियों का गुण या लक्षण। इनकी जो धारियां हैं इनका गुण या लक्षण के बारे में बात करते हैं। तो अगर कोई कोई भी चीज़ है, ठीक है, जीवित है, वह अगर जीवित है तो उसका मतलब उसके अंदर एक जीवित कोशिका जो है सेल होगी। अगर वह सेल नहीं है तो वह नॉन अगर उसके अंदर सेल नहीं है तो वह नॉन लिविंग है, मतलब कि निर्जीव कहलाएगी। ठीक है। कोशिका की संरचना, जो कोशिका है उसकी संरचना के बारे में हम बात करते हैं। कोशिका क्या है, कोशिका है क्या, इसके बारे में पहले बात जानते हैं कि कोशिका है क्या। वह जीवन की संरचना तथा कार्यात्मक इकाई है। कोशिका जो है जीवन की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। किसी भी सेल को देखकर हम बता सकते हैं कि यह किस प्रकार से संबंधित है। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है और सेल के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।